welcome again in my video. In this video we will discuss about the rest part of the first chapter of civics class 8th, our constitution. In this video we will discuss about the basic features of our constitution. What are the basic features of our constitution? So let us start. First one is its uniqueness. How we can say our constitution is a unique मतलब होता है अद्भुत, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं. So let's start. The chief characteristic of the Constitution of India is its uniqueness, because we modified and adapted the best features from many existing constitutions of the world according to the need and time. The members of Constituent Assembly thought the needs and aspiration of the people. Our constitution is unique because we have adapted many good views from other countries' constitution, which is suitable, which is adaptable for our country, जिसे उस समय के जो मेंबर्स थे उन्होंने सोचा समझा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विकास के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए ठीक होगा. इन अनदर वर्ड वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड पॉइंट्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन. या हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्रीज़ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में से गुड पॉइंट्स को कलेक्ट करके बनाया गया है. दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने दुनिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसमें से अच्छे पॉइंट्स जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए अच्छे थे, हमने उनको एक्सेप्ट किया. नेक्स्ट वन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट है, सबसे बड़ा है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कंडीशन हो गया है, इसको इग्नोर करिएगा. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड हैज़ 395 आर्टिकल्स, और उसमें 395 आर्टिकल्स हैं. एंड इट हैज़ 12 शेड्यूल्ड ऑल्सो, मीन्स इसके 12 सब डिवीज़न भी हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट 2 years 11 months and 18 days, कहीं कहीं पे 17 डेज भी देखने को मिलता है, तो उसको आप 17 या 18 ही मानिएगा. टू कंप्लीट इट्स फाइनल ड्राफ्ट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा था? 2 years 11 months and 18 days में बनकर ये तैयार हुआ था, फाइनल ड्राफ्ट. ऑन विच डेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. ऑन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था. लेकिन ये हमारे कंट्री में एक्सेप्ट कब हुआ, कब लागू हुआ? ऑन 26 जनवरी 1950. ये 2 डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. ऑन विच डेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज, किस दिन फाइनल ड्राफ्ट हुआ था? सो 26 नवंबर 1949. और किस दिन, किस ईयर में इनफोर्स हुआ था, मीन्स लागू किया गया था इंडिया पर? सो 26 जनवरी 1950. थर्ड, यूनिकनेस ऑफ आवर बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. कंट्री में बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो रिटन नहीं है, वर्बली हैं, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसको लिखा गया है और इसको ड्राफ्ट किया गया है, जिसके लिए कुछ लोगों को इलेक्ट किया गया था फॉर दिस पर्पस. इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी
उसमें जितने मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसके जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मीन्स भीमराव अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ इट्स ड्राफ्टिंग कमेटी, और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 7 मेंबर्स की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसलिए इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। टॉपिक का मतलब है रिजिड मीन्स कठोर और फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला। ठीक है, तो कोई कहीं कहीं का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कठोर है और कहीं कहीं का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, रिजिड किस सेंस में कहा जाता है? इसके प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट में जब हम किसी चीज़ में आसानी से बदलाव ना कर सकें तो उसे रिजिड कहते हैं, और जब हम किसी चीज़ में आसानी से अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बदलाव कर सकते हैं तो उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सचर है। लेट स्टार्ट। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स संशोधन, बदलाव। A rigid constitution is one which cannot be amended easily. On the contrary, a flexible constitution can be amended easily. Rigid constitution जो होता है उसमें हम easily changes नहीं ला सकते, लेकिन जो flexible constitution होता है वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, समय के हिसाब से उसमें changes ला सकते हैं आसानी से। The strength of a rigid constitution की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। The strength of rigid constitution is that it is stable and is a guarantee against hasty changes. Rigid constitution का ये फ़ायदा है कि जो जैसा है वैसा ही है, उसमें न प्लस में चेंजेस आ सकते हैं न माइनस में, मीन्स जैसा है वैसा है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस को नहीं लाया जा सकता। लेकिन but a flexible constitution is considered progressive in nature and helpful in the development of the nation. लेकिन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छाई ये है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे हमारी नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स बदल रहे हैं, कंट्री का पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, सोशल सिनेरियो बदल रहा है, वैसे ही हमें अपने संविधान में चेंजेस भी लाने होते हैं, और उसके लिए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। Okay, so if anyone asks you what is the nature of our constitution, either rigid or either flexible, so you simply just reply our Indian constitution is a combination of rigid and flexible. अभी मैंने आपको बताया अमेंडमेंट। तो इन इंडिया there are 3 procedures to amend our constitution. Procedure of amendment of Indian constitution. There are 3 procedures of amendment of Indian constitution: by simple majority, by special majority, and ratification. So one by one we will discuss over it. Before it, there are some important facts about the amendment. We borrowed the process of amendment from South Africa. ये संशोधन का, अमेंडमेंट का, संविधान में चेंजेस लाने के जो प्रोसीजर्स हैं, इसको हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? साउथ अफ्रीका से। क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट मेंशन्ड इन 20th पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट आर्टिकल 368। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट में डिवाइड है, तो उसके 20th पार्ट में अमेंडमेंट के बारे में बताया गया, और किस आर्टिकल में बताया गया है? 368। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस। हम अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो किसी भी हाउस में ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं, बाय प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ला सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के थ्रू ला सकते हैं, या सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको प्राइवेट मेंबर भी कहते हैं, उनके थ्रू भी किसी भी हाउस में अमेंडमेंट को शो किया जा सकता है, मीन्स स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स सी बाय सिंपल मेजॉरिटी।
Certain provisions of the constitution can easily be changed by passing the amendment bill by simple majority, which means the bill should be approved by a majority of the member present and voting in both the houses of the parliament. सिंपल मेजॉरिटी बहुत ही सिंपल होता है, जैसे सपोज करो 100 लोग हैं और उसमें से 50+1 ने यस किया तो यस अमेंडमेंट हो गया, नो किया तो नो हो गया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ऑफ सिंपल मेजॉरिटी, सपोज करो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में कितने लोग हैं, 543। वो जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन 500 लोग आए थे, 500 लोग आए थे। तो कोई भी चीज़ मेजॉरिटी में कब जाएगी, जब मोर देन 50% होगा। तो 250 50% हो गया, +1 मीन्स अगर 251 लोकसभा में और 51 राज्यसभा में मिल जाता है, या तो पॉजिटिव वे में या तो निगेटिव वे में, तो उसको मान लिया जाता है कि यस है या नो है। इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेस हैं। द अमेंडमेंट बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑन द पार्लियामेंट। दोनों ही हाउसेस से अप्रूव्ड होना चाहिए, मीन्स लोकसभा से भी पास होना चाहिए और राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। जिस भी हाउस में जितने मेंबर हैं, वोट जिस दिन वोटिंग हो उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। अभी एग्जांपल में हम लोग क्लियर करेंगे। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोट। जितने लोग हैं उसमें से 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए और 2/3 वोट देने चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय दिस मेथड। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो अमेंडमेंट होते हैं, जो मेजर डिसीजंस होते हैं, वो स्पेशल मेजॉरिटी के प्रोसेस के थ्रू होते हैं। लेट्स सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, इन लोकसभा प्रेजेंट टाइम में 543 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके हाफ कितने हुए, 272। क्लियर? अब 543 में से 300 प्रेजेंट हैं वोट देने के लिए, उस दिन वोटिंग के लिए। तो 300 का 2/3% लोग जो वोट देंगे, और हमारे हाफ कितने हो रहे हैं, 272, तब तक ये वोटिंग नहीं मानी जाएगी। मोर देन हाफ होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल समझो। सपोज करो 450 लोग प्रेजेंट हैं और इसके 2/3 कितने हो रहे हैं, 300। तब इस प्रोसेस में ये माना जाएगा कि मेजॉरिटी में वोट पड़ा है। हाफ का 2/3, जब टोटल में हाफ जितने हों और प्रेजेंट और वोट डालने वाले भी जब वोट डालें तो वो हाफ से ज़्यादा हो जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में वोटिंग सही मानी जाएगी। नाउ थर्ड वन इज स्पेशल मेजॉरिटी एंड रटिफिकेशन। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस। स्पेशल मेजॉरिटी एंड रटिफिकेशन तब कब लागू होगा, जब स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस से कोई बिल पास हो जाए। इट मे बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर। और उसके बाद आपके कंट्री में जितने भी स्टेट हैं उसके एटलीस्ट हाफ, मीन्स अगर 28 हैं तो 14 स्टेट्स ने उस बिल को भी पास कर लिया हो। स्टेट ने मीन्स विधानसभा ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने, ठीक है। तब वो अमेंडमेंट क्या कहलाता है, स्पेशल मेजॉरिटी एंड ratification. Okay, so in this video we have discussed about the basic features of our constitution and the process of our amendment. So I hope the topics will be very clear to understand you all. Thank you, and don't forget to subscribe my channel. Have a good day.